जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज आपको हम बताने वाले हैं टैली में दायित्व क्या होता है। दायित्व का मतलब ये होता है कि जो व्यवसाय हम शुरू करते हैं तो उस व्यवसाय के अंतर्गत जो धन उधार लिया जाता है उसे हम दायित्व कहते हैं। अब हम आपको आज शुरुआत से क्या करने वाले हैं, दायित्व को पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं, जिससे कि आपकी जब भी कोई लेजर बनाने जाए आप एंट्री करने जाते हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको हम बताने वाले हैं कि दायित्व कितने प्रकार के होते हैं, दायित्व क्या है और कौन कौन से हमारे पास होते हैं और कौन कौन से दायित्व होते हैं। तो शुरुआत करते हैं लायबिलिटी का। दायित्व को इंग्लिश में कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहते हैं? लायबिलिटी। इसको हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दायित्व। अब दायित्व क्या होता है? दायित्व क्या होता है? दायित्व की अगर हम बात करते हैं, दायित्व का मतलब होता है व्यवसाय के अंतर्गत जो धन उधार लिया जाता है उसे हम दायित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसाय के अंतर्गत जो धन उधार लिया जाता है उसे दायित्व कहते हैं। अब दायित्व की अगर हम बात करते हैं तो दायित्व हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है फिक्स लायबिलिटी, एक हमारा होता है फिक्स लायबिलिटी, एक हमारा होता है करेंट लायबिलिटी, एक हमारा होता है करेंट लायबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा होता है स्थिर दायित्व, ये हमारा होता है स्थिर दायित्व और ये हमारा होता है अस्थिर दायित्व या अस्थिर दायित्व। अब बात यहाँ पे ये आती है कि स्थिर दायित्व क्या है और अस्थिर दायित्व क्या होता है। तो आपको हम बता दें, स्थिर दायित्व का मतलब ये होता है कि व्यवसाय के अंतर्गत वह धन जो लंबे समय के बाद, मान लिया किसी से तुमने पैसा लिया, लंबे समय के बाद भुगतान किया जाता है, उसे स्थिर दायित्व कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी से हमने कोई संपत्ति उधार ली, कोई चीज हम उधार लेकर के आते हैं, उसका पैसा अगर हम 1 साल के बाद में भुगतान करते हैं तो वो हमारा होगा स्थिर दायित्व। कहने का मतलब यही है, किसी से तुमने रुपया उधार लिया, फिर आप उसका पैसा वापस कब करेंगे? या तो व्यवसाय या दायित्व व्यवसाय के अंतर्गत दीर्घ समय के बाद भुगतान किया जाता है, उसे हम स्थिर दायित्व कहते हैं। जैसे अगर हम इसमें बोले कैपिटल हो सकता है, कैपिटल मतलब होता है पूंजी। किसी से आपने पैसा लिया, कैपिटल लिया, पूंजी लिया और आप उसका क्या करते हैं, 1 साल के बाद में भुगतान करने जाते हैं। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो बैंक का लोन हो सकता है। क्या हो सकता है? लोग बैंक से पैसा ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं 2 साल 4 साल 5 साल तक पैसा वापस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने क्या किया है, स्थिर दायित्व लिया। स्थिर दायित्व का मतलब ये होता है कि लंबे समय के बाद भुगतान करना है। तो ये बैंक का जो लोन होता है वो भी हमारा क्या होता है, स्थिर दायित्व। कैपिटल हमारा क्या होता है, स्थिर दायित्व। या फिर लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। मान लिया किसी से तुम लंबे समय के लिए जो पैसा लेते हो उधार, या जो भी कोई चीज उधार लेते हो, संपत्ति लेते हो, तो वो तुम्हारी क्या हो जाती है, स्थिर दायित्व। अब हम बात करते हैं अस्थिर दायित्व। अब बात करते हैं हम अस्थिर दायित्व की। अस्थिर दायित्व वह दायित्व होता है जो व्यवसाय के अंतर्गत अल्प समय में भुगतान किया जाता है। अस्थिर दायित्व वह दायित्व होता है जो व्यवसाय के अंतर्गत अल्प समय का मतलब होता है कम समय में भुगतान किया जाता है, उसे अस्थिर दायित्व कहते हैं। अब क्या हो सकता है यहाँ पे हो सकता है सेंट्री क्रेडिटर हो सकता है। मान लिया किसी से तुमने पैसा लिया और फिर क्या करोगे, उसका पैसा जल्दी से तुम वापस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 साल के पहले 1 ईयर के पहले उसका पैसा अगर वापस कर देते हो तो वो आपका माना जाएगा करेंट लायबिलिटी। उसके बाद में क्या हो सकता है, बैंक ओडी हो सकता है। बैंक ओडी मतलब बैंक में अगर आप ओडी कराते हो, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक से क्या हुआ, बैंक ओडी, ये भी तुम्हारा हो जाता है कि करेंट लायबिलिटी, क्योंकि जब भी आप बैंक को ओवरड्राफ्ट करते हैं तो वो पैसा आपको 2 से 3-4 महीने में वापस करना होता है बैंक को, इसीलिए इसको रखा जाता है करेंट लायबिलिटी में। और क्या हो सकता है, एडवांस हो सकता है। एडवांस का मतलब आप समझते होंगे, मान लिया किसी से आप पैसा एडवांस में ले लो, किसी से पैसा मान लिया तुम्हारा रुपया बना तो कम उस पर और तुमने पैसा उससे ले लिया ज्यादा, तो वो पैसा तुमको कुछ समय में वापस करना होता है। एडवांस का मतलब आप उधारी भी ले सकते हैं। उधारी का मतलब किसी से तुमने पैसा आज लिया और 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल के अंदर उसका पैसा वापस
कर देते हो तो वो तुम्हारा माना जाएगा करंट लायबिलिटी। तो इस प्रकार से हमारी टैली के अंदर जो लायबिलिटीज होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्थिर दायित्व और एक अस्थिर दायित्व। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी और दूसरी कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी। दायित्व की परिभाषा यह होती है कि व्यवसाय के अंतर्गत जो धन उधार लिया जाता है उसे दायित्व कहते हैं। उसमें जो होता है फिक्स का मतलब होता है वह दायित्व होता है जो व्यवसाय के समाप्ति या दीर्घ समय के बाद में भुगतान किया जाता है, उसे बोलते हैं हम फिक्स्ड लायबिलिटी। और करंट का मतलब होता है वह दायित्व होता है जो व्यवसाय के अंतर्गत अल्प समय का मतलब होता है कम समय में भुगतान किया जाता है, उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। फिक्स में हमारा कैपिटल आता है, बैंक लोन आता है, लॉन्ग टर्म लोन आता है, ठीक है। इसमें सिंडिकेटर आता है, बैंक आता है, एडवांस आता है, या हम इसमें रख सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन, मतलब कम समय के लिए जो पैसा तुम लेते हो, लोन लेते हो, उसको भी क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। तो इस प्रकार से हमारी जो लायबिलिटीज थी वो दो प्रकार की थी, हमने आपको क्लियर कर दी। अब आप जब भी लेजर बनाने जाएंगे तो लायबिलिटीज से संबंधित जो भी लेजर होगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको टैली में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको टैली सीखना है, फ्री में सीखना है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको फ्री में टैली पूरी मिल जाती है। टैली के अलावा भी आपको कुछ समय के बाद ADCA और CCC और O लेवल की क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जब निःशुल्क मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है, आप काहे किसी के यहाँ पे जाकर के 5,000 15,000 रुपया देंगे। अगर आपके पास समय है तो घर पर बैठ के टैली, CCC या O लेवल वगैरह की क्लासेस ले।